नाई की दुकान पर काम करते करते वे कैसे गायक बन गए। हम बात कर रहे हैं मरहूम गायक मोहम्मद रफी जी की। उनके जीवन के कुछ अनसुने किस्से आज हम बयां करेंगे। महानगरी यानी कि मुंबई में कई गायक आए और कई चले भी गए, लेकिन बॉलीवुड के रफी साहब जैसी प्रतिभाएं अनंत काल तक जीवित रहती हैं। 24 दिसंबर 1924 को जन्मे रफी साहब जितने अच्छे फनकार थे, उतने ही अच्छे इंसान भी थे। अमृतसर के छोटे गांव कोटला सुल्तानपुर में रहने वाले रफी अपने गांव के फकीर के साथ गीत गुनगुनाया करते थे। धीरे धीरे यह सूफी फकीर उनके गाने की प्रेरणा बनता गया और वह मोहम्मद रफी से उस्ताद मोहम्मद रफी बन गए। हिंदुस्तान की दिलों की धड़कनें कहे जाने वाले रफी साहब का निकनेम फीको था। रफी के बड़े भाई सलून चलाया करते थे। मोहम्मद रफी की पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। ऐसे में उनके पिताजी ने उन्हें बड़े भाई के साथ सलून के काम में लगा दिया। रफी के साले मोहम्मद हमीद ने रफी में प्रतिभा देखी और उनका उत्साह बढ़ाया। हमीद ने ही रफी साहब की मुलाकात नौशाद अली से करवाई थी, जिसके बाद उन्हें हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा की कुछ लाइनें गाने का मौका मिला। रफी की पहली सार्वजनिक परफॉर्मेंस 13 साल की उम्र में हुई, जब उन्हें महान केएल सहगल की एक संगीत कार्यक्रम में गाने की अनुमति दी गई। 1948 में रफी ने राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित सुन सुनो ए दुनिया वालों बापू जी की अमर कहानी ये गाया। इस गाने के हिट होने के बाद उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर में गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। रफी साहब ने नौशाद के अलावा कई बड़े कंपोजर्स के साथ काम किया था। एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ओ.पी. नैयर, कल्याण जी आनंद जी, मदन मोहन, आर.डी. बर्मन समेत अपने दौर के लगभग सभी लोकप्रिय संगीतकारों के साथ मोहम्मद रफी ने गाना गाया था। रफी का अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ था। तेज बारिश के बावजूद इसकी रिकॉर्डिंग की गई थी और उसी रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा बाद में रिलीज हुआ एक हिंदी फिल्म में इस्तेमाल किया गया। यह मुंबई में अब तक के सबसे बड़े अंतिम संस्कार जुलूसों में से एक था, जिसमें 10,000 से अधिक लोग सम्मिलित हुए थे। हमारी चैनल की ओर से महान गायक मोहम्मद रफी को शत शत नमन। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।